हेलो एवरीवन। साथियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू क्वाड्रेंट क्लासेस। लास्ट क्लास जो हमने देखी तो उसमें हम सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और सेट थ्योरी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिए थे। कार्डिनलिटी पढ़ ली थी, स्टैंडर्ड सेट्स हमने पढ़ लिए थे। एक सेट जो छूट गया था वो था यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया जाता है विद रेफरेंस टू गिवन अदर सेट। ठीक है, मतलब एक कोई सेट गिवन होगा हमें और उस सेट के रेफरेंस में हमें यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देना होता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो डिफाइन होता है। सीधा अगर मैं बात करूं डायरेक्टली यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो इस टाइप का कोई सेट नहीं होता। यूनिवर्सल सेट किसी एक अदर गिवन सेट के रेफरेंस में डिफाइन किया जाता है। मतलब यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता क्या है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो गिवन सेट हमें एक दो तीन जितने भी सेट हमें दे रखे हैं उन सभी को अपने अंदर समाहित कर ले, तो जो सेट बनता है वो क्या बनता है? वो यूनिवर्सल सेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई दो सेट गिवन है ना। एक कोई सेट गिवन है ए, ये क्या है? एक, दो, तीन। ठीक है, फिर एक अदर सेट हमें गिवन है ए, बी, सी, और एक और अदर सेट हमें गिवन है पी, क्यू, आर। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब इनके रेफरेंस में हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यू क्या होगा? यू में क्या होगा? ये सारे जो सेट्स हैं ये सारे यू के अंदर होने चाहिए, तभी वो सेट जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो इनका यूनिवर्सल सेट होगा, इनके रेस्पेक्ट में वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? वन टू थ्री, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। अब देखिए, एक सेट तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसमें ये सारे सेट इसमें क्या है? समाहित है। इस सेट के टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं इन गिवन सेट्स के वो सारे उसमें प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूँ, मैं एक और सेट लिखता हूँ यू। ये क्या लिख दिया मैंने? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। अब इस सेट के बारे में बात करते हैं। ये मान लो U1 है। ठीक है, इस सेट के बारे में बात करते हैं। ये सेट क्या इस इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा? है ना। तो मैं कहता हूं कि ये होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सेट तो इसमें है ही। ये सारे एलिमेंट्स जो इन तीनों सेट के हैं, वो सब इसमें प्रेजेंट है। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट की तो कोई बात की ही नहीं। हमने बोला यूनिवर्सल सेट वो होता है जो गिवन सेट्स को अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने ये एक लिखा, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। हम U2 की बात करें तो वन, टू, थ्री, फोर, ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर। ये हो गया। ठीक है, तो ये सेट भी क्या है? यूनिवर्सल सेट है और गिवन सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो सेट हमें गिवन है उनके रेफरेंस में हम बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स लिख सकते हैं, बशर्ते शर्त सिर्फ क्या है? जो सेट हमें गिवन है वो सेट हमारे यूनिवर्सल सेट में समाहित हो। ठीक है, अगर ये गिवन सेट उसमें है तो वो उन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम बेसिकली होता है जो सेट हमें गिवन होते हैं उनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे हमें कोई सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स गिवन है, उनको हमें डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करना है तो हम वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो सेट सबसेट्स हमें गिवन होते हैं उनको सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? मान लो एक कोई सेट है ए, हमें गिवन है ना। कुछ इसमें डैश डैश एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, फिर इसी सेट का हमें कोई एक दूसरा सबसेट गिवन है। ठीक है, सबसेट गिवन है बी और उसमें भी कुछ डैश डैश हमें एलिमेंट दे रखे हैं। चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट ही रख लेते हैं इसमें भी। ठीक है,
ये हमें गिवन है 1 2 3 4 और 1,3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई एक गिवन स्पेस है, ठीक है, और इसमें क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, ये भी हो गया। अब 1 और 3 के बाद में जब इसका सुपर सेट या ए की बात करूंगा मैं, तो वो कैसे हो जाएगा, उसमें 1 और 3 तो काउंट होगा ही होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, 1 और ये 1 2। ठीक है, 1 और 2 इसमें बी से बाहर है, ए में काउंट होगा, ए के एलिमेंट हो जाएंगे। अब 1 2 3 सॉरी 4 और 2, 1 2 3 4 क्या हो गए, ए के एलिमेंट हो गए। ये हमारे लिए क्या है, बी है। ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और अब इसी को अगर मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाना चाहूँ तो ये सारी चीज किस में प्रेजेंट होती है, ये सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट में। और इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो इस प्रकार से, ये क्या बन जाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और ये जो गिवन सेट है हमें, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दो सेट गिवन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट गिवन है। ए क्या गिवन है, ए हमें गिवन है 1 2 3 4, और बी गिवन है 3 4 ए और बी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और अब इसमें यहाँ तो क्या आ जाएंगे, 1 और 2, क्यों, क्योंकि ये ओनली ए में प्रेजेंट है। ये को एरिया कॉमन है, तो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से कॉमन, 3 और 4, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 और 4, और यहाँ बी के लिए क्या बच जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अदर जो सेट्स हमें गिवन है उनके लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इनके अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं, तो ये इनका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। और एक जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो इन सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर क्या करेगा, समाहित करेगा। आई होप वेन डायग्राम क्लियर है अच्छे से। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट की, है ना। हम जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑपरेशंस हमारे लिए जो प्रॉपर्टीज आएंगी, जो फॉर्मूलाज आएंगे, वो हमारे काम के होंगे। जो लास्ट में लॉज आएंगे, डी मॉर्गन लॉ आएगा, वो सारी चीज़ें हमारे क्या रहेंगी, यूजफुल रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज जस्ट फॉर बेसिक चीज़ें हमें रिमाइंड करने के लिए। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं अभी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, और पहला ऑपरेशन क्या है, हम क्या काउंट कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है संघ, समुच्चयों का संघ। पूरा आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, समुच्चयों का संघ। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो सेट है, उनके लिए अगर हमें यूनियन दर्शाना है तो उसको कैसे दर्शाया जाता है, ए यूनियन बी, इस तरीके से यूनियन को दर्शाया जाता है। और यूनियन बेसिकली क्या होता है, गेट टुगेदर, बेसिकली सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका गेट टुगेदर होता है, यानी सारे एलिमेंट्स को हमें एक साथ लेना है। ठीक है, ये एक बेसिकली ये मान लो रीयूनियन पार्टी होती है सारे एलिमेंट्स की, एक साथ एक जगह पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या क्या काउंट होता है, इसमें वो सारे एक्स काउंट होते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है, या तो एक्स ए का पार्ट हो, है ना, या एक्स क्या हो, बी का पार्ट हो। दोनों में से अगर किसी भी एक का पार्ट है एक्स, तो क्या हो जाएगा, वो यूनियन में क्या आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में से कहीं एक जगह एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो ए यूनियन बी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसी को वेन डायग्राम से देखते हैं। ये क्या हो गया, ए,
स्पेस ए का हो गया, ये क्या हो गया, स्पेस बी का हो गया। ठीक है, तो जब ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सा एरिया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, एरिया की मैं बात करूं या तो कौन सा काउंट होगा, ए में प्रेजेंट होगा यानी इस जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, बी में प्रेजेंट होगा यानी इस जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर दोनों जगह प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और ये पूरा मिलके जो सेट बनेगा, ओनली ए ओनली बी प्लस दोनों जगह जो कॉमन है, ए और बी में दोनों जगह जो कॉमन चीज है, वो सारा मिला के जो नया सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बात करते हैं यूनियन की। पहला, ए का यूनियन अगर फाई के साथ लिया जाए तो क्या आएगा। एक को जब फाई के साथ गेट टुगेदर करना है, यानी एक कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और दूसरा एक सेट क्या दे दिया हमें, नल सेट दे दिया, वॉइड सेट दे दिया, एम्प्टी सेट दे दिया, तो उसका जो इंटरसेक्ट यूनियन बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ये तो खाली है ना, ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो यूनियन आएगा, यूनियन में क्या आना चाहिए, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए। तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो किसके एलिमेंट बच गए, एक एलिमेंट बच गए और वही आएंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइव में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एम्प्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं ए का यूनियन ए के साथ। तो सबको साथ करना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को साथ करना है। अब वो सारे एलिमेंट्स हैं ही एक जगह, इधर भी वही प्रेजेंट है, दूसरी साइड भी वही प्रेजेंट है, तो दोनों जगह मिलके भी प्रेजेंट तो वही एलिमेंट रहने हैं। घूम फिर के आदमी कहाँ, सारी चीजें कहाँ आनी है, वो कॉमन ही आनी है जो ए में प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ए का यूनियन किसके साथ लेना है, यूनिवर्सल सेट के साथ। यहाँ पे देखो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है ना, ये यूनियन का साइन है, और ये वाला जो है ना, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट किसी सेट के रेफरेंस में डिफाइन होता है। तो जब ए सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, इस ए के सारे एलिमेंट तो यू में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, और यू में कुछ और अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जब यूनियन आएगा तो वो क्या आ जाएगा, यू। क्योंकि यू क्या है, ए का सुपरसेट है, और जब सुपरसेट होता है तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में तो प्रेजेंट होंगे, यू में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो जो यूनियन का सेट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर बनेगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स की। दूसरी दूसरा ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सारनिस्ट हिंदी में। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें जो बाइलैंग्वेज आनी चाहिए, इनका नाम है ना, वो मैं बता दूंगा, बट इंग्लिश ज़्यादा बेटर है। जैसे इंटरसेक्शन इजीली समझ भी आता है और बोला भी जा सकता है, सारनिस्ट थोड़ा टफ पड़ता है, फिर भी बता देता हूँ। ये इंटरसेक्शन को बोलते हैं सारनिस्ट। ठीक है, और सारनिस्ट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ें। बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमें वो सारी चीज़ें लेनी होती हैं जो कॉमन है। इन्हीं दो सेट के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, कोई दो सेट हमें गिवन है, ए और बी, है ना, और ए और बी में जब हम बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे जो ए में भी प्रेजेंट होंगे और बी में भी प्रेजेंट होंगे। यानी दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, इंटरसेक्शन दोनों सेट का मिलके बनाएंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए इंटरसेक्शन को उल्टे यू से दर्शाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट
कौन कौन से एक्स आते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इस एंड का मतलब क्या है कि वो एक्स जो है वो ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए और बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। जो एक्स दोनों जगह प्रेजेंट होगा वो ही एक्स ए इंटरसेक्शन बी में काउंट होगा। ठीक है, तो बात डायग्रामेटिकल देखते हैं, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से जब ड्रॉ करने की बात करते हैं तो क्या आएगा? ये क्या हो गया? ए बी। और जब हम कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी जो दोनों में है, ए में भी प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो बी के भी एलिमेंट है और ए के भी एलिमेंट हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की तो ए का जब इंटरसेक्शन, पहली प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? फाई के साथ में। सबको पता है फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जब कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं को क्या सेट्स की लैंग्वेज में, सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? ए के ही साथ में लेना है। मेरा मेरे में से कोई चीज मेरे को खुद को ही निकालना है तो मैं ही आऊंगा, है ना? या किसी भी चीज में से उसी चीज को निकालना है तो कॉमन क्या आएगा? वो खुद ही चीज, वो जो चीज है वही खुद में से वही रहेगी। ठीक है, तो जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या रहेगा? ए ही प्रेजेंट होगा। और जब ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में लेंगे, अब देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा? तब भी यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जो गिवन सेट को अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, तो यू, ये जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इस ए के अकॉर्डिंगली, ये सारे ए के जितने भी एलिमेंट्स वो यू में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, वो ए में भी प्रेजेंट है और यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। और अब जब कॉमन की बात करेंगे तो वो जो ए के एलिमेंट्स है वही कॉमन है, वो ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो जब दोनों जगह प्रेजेंट ए के ही एलिमेंट है तो उनका कॉमन क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें, है ना? अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑपरेशन की। डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। एक चीज यहाँ पे इस डिफरेंस से लेके, एक चीज यहाँ पे शुरू से ही दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पे जब डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो जो नंबर थ्योरी में हम आज तक पढ़ते आए हैं, डिफरेंस यानी माइनस करने का, अंतर करने का जो आज तक पढ़ते आए हैं, उसको थोड़ा सा हमें, उस कॉन्सेप्ट को जो हमें दिमाग में बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा हमें साइड रखना पड़ेगा। वहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है कि ए में से बी को घटा दो और जो बच गए वो आ जाएंगे। मतलब तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि एलिमेंट्स को बचाना है। जो बी के एलिमेंट्स हैं, जैसे ए और बी का डिफरेंस करना है ना? ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो ए माइनस बी में जो बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दो। ठीक है, या बी और ए के जो कॉमन है वो भी हटेंगे क्योंकि वो बी के भी एलिमेंट है। केवल जो एक एलिमेंट है उनको रखना है। मतलब देखो, सिंपल सी बात, अभी लैंग्वेज से थोड़ा चीजें टफ हो रही हैं तो इसको हम रिटर्न में देखते हैं। ए माइनस बी, इस ए माइनस बी को कैसे रखते हैं? इसमें क्या आता है? इसमें एक्स, वो सारे एक्स आते हैं। एक्स का मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट से है, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें। वो सारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है?
कि ये x जो है ना, ये B में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू B होना चाहिए। यानी इसको अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके से, तो जो वो एलिमेंट A और B के वो एलिमेंट जो केवल A में प्रेजेंट हैं, ना तो वो A और B के बीच में कॉमन है और ना ही वो B में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, B के एलिमेंट है, तो केवल जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है वो A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ओनली A, ठीक है। देखो डायग्रामेटिकली देखते हैं एक बार इसी चीज को, ये A B, अब देखो एक चीज समझो, मुझे A में से B को हटाना है, ठीक है। यानी ये जो सेट A है, ये सेट A है ना, इस सेट A में से ये B वाला हटाना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे हटाऊंगा इसको, ये A सेट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा रख लिया, ये वाला केवल, है ना, और इधर ये क्या कर दिया पूरा, इस चित्र को थोड़ा सा डायग्रामेटिकल देखना चाहें तो ये क्या है, ओनली A, ये वाला पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B, और ये वाला पार्ट क्या है, ओनली B। तो जब A माइनस बी की बात करते हैं तो A में से B के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। अब B के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं तो ये कॉमन एलिमेंट्स भी निकालने पड़ेंगे और B के तो निकलेंगे ही निकलेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा, ओनली A को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो A माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, A माइनस A इंटरसेक्शन B, और ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली A बच जाएगा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ओनली ए बचेगा। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी माइनस ए को जब करना होगा तो कैसे आएगा, बी माइनस ए, तो इसमें भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये क्या रहेगा, एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या बचेगा, ओनली बी। यानी जब अंतर की बात करते हैं तो केवल वो एलिमेंट्स काउंट होते हैं जो जिस सेट में से दूसरा सेट माइनस कर रहे हैं या घटा रहे हैं। तो जैसे बी में से घटा रहे हैं तो वो एलिमेंट्स काउंट होंगे जो केवल बी में प्रेजेंट हैं, और इसी प्रकार जब पिछले में हम देख रहे थे ए माइनस बी कर रहे थे तो कौन से एलिमेंट्स काउंट होते हैं जो केवल ए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सममित अंतर की या सिमेट्रिक डिफरेंस की, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फोर्थ ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सममित अंतर, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का क्या मतलब है, सममित अंतर क्या होता है, बेसिकली ये यूनियन होता है, किसका यूनियन होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का, यानी ओनली ए और ओनली बी का क्या होगा, यूनियन जब हम लेंगे तो जो सेट्स बनेंगे, सेट जो बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, सममित अंतर ऑफ ए एंड बी। देखो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
अब ये a माइनस बी अभी अभी जस्ट हमने देखा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ओनली a, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है, ओनली b के साथ में। ठीक है, a यूनियन ओनली, a यूनियन ओनली b। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम बात कर सकते हैं, ओनली ए और ओनली बी। ठीक है, तो जब ए और बी का यूनियन लेंगे और उसमें से कॉमन चीजें निकाल देंगे, यानी उनका जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, उसको अगर हम बाहर का माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा जो सम्मित अंतर है ए डेल्टा बी क्या है, वो हमें मिल जाएगा। तो ए डेल्टा बी को कैसे लिखा जा सकता है, ए डेल्टा बी, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी अगर नहीं हुआ है तो अभी जस्ट वेन डायग्राम से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हमने बात की जस्ट कि ए डेल्टा बी क्या होता है, ए और बी का सम्मित अंतर क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी ओनली ए और ओनली बी का जो अंतर होता है, सॉरी ओनली ए और ओनली बी का जो यूनियन होता है, वो क्या होता है, सम्मित अंतर होता है। देखो ओनली ए क्या है, ये पार्ट है, और ओनली बी क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला के एक नया सेट बना के लिख दूं तो वो क्या बनेगा, ए डेल्टा बी। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये ओनली ए है, ये ओनली ए है, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये ओनली बी को रिप्रेजेंट करता है, ओनली ए ओनली बी। ठीक है, अगर ए और ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं, इस पार्ट को भी काउंट कर लूं, तो ये ए और ये बी, इन दोनों का क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट जब हमने यूनियन देखा था, देखो ये यूनियन की जब हम बात कर रहे थे तो ये पूरा पार्ट मिलके क्या बना रहा था, ए यूनियन बी को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से अगर मैं ये केवल इतना वाला पार्ट माइनस बाहर कर दूं तो ओनली और ओनली बी का पार्ट बचता है, और इस ओनली ए और ओनली बी के यूनियन को ही अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सम्मित अंतर बोलते हैं। तो ये जो परिभाषा आई थी, ये जो डेफिनेशन आई थी, ये कहाँ से आ रही थी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए डेल्टा बी को, यानी सम्मित अंतर को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो यहाँ से अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो सेट्स के ऑपरेशंस थे वो सारे अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। अब एक चीज और रह गई है, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, जो अब क्लियर हो जाएगा, पहले भी बता सकते थे लेकिन उस समय यूनिवर्सल सेट हमने नहीं पढ़ा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में थोड़ी सी परेशानी होती। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय बेसिकली क्या होता है,
अगर ए के पूरक समुच्चय, ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट की अगर हम बात करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट वो होगा जिसमें वो सारे अवयव हों जो ए के यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब देखो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और किसका यूनिवर्सल सेट है, इस ए का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये ए कोई सेट गिवन है हमें ए, और इस ए का क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो ए को पूरक समुच्चय को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए सी से या ए डैश से। ठीक है, तो ए में जो जितने अवयव है ना, ये वाले किसके अवयव हैं, ए के। इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट के, यानी कौन कौन से बच गए, ये वाले, ये अवयव बच गए ना, केवल ये एलिमेंट। यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री को। क्यों, क्योंकि ये जो इनको छोड़ने के बाद इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या आएगा, इसमें वो सारे एक्स काउंट होते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, बट इसके साथ में कंडीशन क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब इस यू में तो होने चाहिए एलिमेंट्स, एक्स में एक्स जो है वो इस यू में तो होने चाहिए और ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट सेट्स, ये एक जो कार्डिनलिटी की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की थी, वो जब हमने सिंगलटन, नल सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट वो सारे सेट पढ़े थे उनमें पढ़े थे। अभी कुछ ऑपरेशंस किए हमने और उसके बाद नए सेट बने, जैसे ए यूनियन बी का एक सेट बना, ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना, ए माइनस बी का भी सेट बना, ए प्लस बी का, सॉरी, ए डेल्टा बी बना, जो सम्मित अंतर होता है वो सेट एक नया बना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बना। तो इन ये जो सेट बने इनमें किसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट। बात करते हैं पहले की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। ये कैसे होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, तो जो ए यूनियन बी बनता है उसमें ये सारे ये वाले एलिमेंट्स पूरे काउंट होते हैं और ये वाले एलिमेंट्स पूरे काउंट होते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर गए, दो बार काउंट कर गए, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से एक बार इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दो बार कर गए, एक बार तो हमें करना ही था, तो एक बार जो एक्स्ट्रा काउंट करके गए उसको काउंट माइनस कर देंगे, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ से एक बार इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, इन दोनों के जो क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे, हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी। ठीक है, ये बेसिकली ये फॉर्मूलाज काम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जब हमें डिफरेंट जैसे क्वेश्चन जब दे देते हैं कि फिजिक्स में इतने स्टूडेंट्स थे, केमिस्ट्री में इतने स्टूडेंट्स थे, मैथ में इतने स्टूडेंट थे, दोनों सब्जेक्ट इतने थे उनके पास में। और इनका यूज तभी लेना है जब हमें वेन डायग्राम हमसे नहीं बन रहा हो या वेन डायग्राम टफ पड़ रहा हो। अदरवाइज ये चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी टफ पड़ेंगी, बट फिर भी फॉर नॉलेज मैं ये चीज़ें आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एक चीज़ और बात करते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या हो सकता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इससे भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। मतलब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पता है हमें, ए माइनस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। जब ओनली ए की बात आती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो, उसमें से अगर उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सम्मित डिफरेंस या ए डेल्टा बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी ओनली ए के माइनस, सॉरी, इसका क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। डेल्टा के लिए तुमने बात की थी, ओनली ए और ओनली बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी में आएंगे। ठीक है, तो ओनली ए के एलिमेंट्स या ओनली बी के एलिमेंट्स के जो होंगे वो उन दोनों को मिला के जो एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे वो ए डेल्टा बी में काउंट होते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ए यूनियन बी की, तो यहाँ पे इसको एक बार हटाया था, एक बार हमें रखना था, लेकिन यहाँ तो ए डेल्टा बी में तो हमें कुछ कॉमन जो चीज़ है उसको रखना ही नहीं है, तो यहाँ से दो बार माइनस कर देंगे टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अब एक लास्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ से हर बार हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये क्या है, तीन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, इसको एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं। और ये क्या हो गया,
तो जब तीनों के यूनियन की बात करूं तो ये पूरा इसमें ए में, बी में और सी में, तो ए में एलिमेंट्स ये हो जाएंगे सारे, बी में एलिमेंट्स ये हो जाएंगे सारे, ठीक है, और सी में क्या हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हमने जब ए काउंट किया तब भी काउंट कर लिया, सॉरी ये पूरा पार्ट ए को काउंट किया तब कर लिया, फिर इसी पूरे पार्ट को जब हमने बी काउंट किया तब फिर से काउंट कर लिया, तो दो बार काउंट हो गया। तो एक बार हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को, इस पूरे पार्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। फिर इस पार्ट की मैं बात करूं तो जब बी को काउंट किया तब भी कर लिया, और फिर इस सी में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए तब भी इस पार्ट में जो एलिमेंट्स है वो काउंट हो गए, तो इसको इसको भी हमें वापस करना पड़ गया, ठीक है। और इसी प्रकार इस पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये ए में भी काउंट होता है, बी में, सी में भी काउंट होता है, तो इसको भी हमने दो बार काउंट कर लिया, तो एक बार हमने क्या कर दिया, वापस माइनस कर दिया, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पूरे पार्ट को हमने हर बार माइनस कर दिया। तो जब हर बार माइनस किया तो इस पूरे पार्ट को दो बार काउंट कर रहे थे हम, तो पूरा पार्ट दो बार काउंट होने के बाद एक बार हटा रहे थे, लेकिन एक एक बार हटते हटते ये पार्ट कितना बार हुआ, ये हर बार हट गया, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ा, ये जो तीनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको हमें एक बार वापस इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें वापस जोड़ना पड़ा, इसलिए ये फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें आज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, है ना। कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर जो लॉ लागू होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, वो सारे लॉज पढ़ेंगे। और प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट थ्योरी खत्म कर देंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में, उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।